नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 12 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 2 8 6 4 स्टार। देखो ये वाला जो साइन होता है वो किसका होता है? डॉलर का साइन होता है। तो स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो क्रमशः स्टार और एच के स्थान पर यानी डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए? देखो 8 के भाजकता के नियम की बात करूं, डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं, तो अंतिम 3 डिजिट या जो नंबर दिया हुआ है 4 स्टार एस, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग जाना चाहिए। और 5 के भाजकता के नियम की बात करूं तो इसके संख्या के लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। 0 और 5। अब देखो 8 का जिस संख्या में भाग जाएगा वो संख्या होगी इवन। क्या होगी? इवन। इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। और सम संख्या कौन सी होती है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 यानी अंतिम डिजिट आएगी। वो तो देखो यहाँ से 5 तो नहीं आएगी, 5 भी नहीं आएगी। कौन सी आएगी? 0 और 0। तो ऑप्शन ए और डी नहीं आएगा। बी और सी को चेक करूं तो स्टार और एस की जगह रख के चेक करता हूँ। 4 स्टार 420 में 8 का भाग जाना चाहिए। 420 में 8 का भाग नहीं जा रहा तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बचा कौन सा? सी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो चेक करना चाहो तो 440 में 8 का भाग देके चेक कर लो। भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 55 बार। तो यहाँ जो स्टार और डॉलर इसकी जगह जगह मान आएगा, स्टार की जगह आएगा 4 और डॉलर की जगह कितना आएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपए मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है वस्तु का विक्रय मूल्य। देखो डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के लिए दो मूल्य चाहिए। कौन से? एक तो एमआरपी चाहिए और एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो कौन सा होता है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। अब पहली जो डिस्काउंट दे रखी है वो दे रखी है 20%। 20% की फ्रैक्शन की बात करें वो होता है 1/5 यानी एमआरपी 5 होगा तो एक का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो जाएगा? 4। बात करूं 15%, 15% की जो फ्रैक्शन होती है 15/100, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/20 यानी जिस वस्तु की एमआरपी 20 होगी उसमें 3 का डिस्काउंट मिल जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 17। 10% की बात करूं तो वो हो जाएगा 1/10। 1/10 तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। 10 से कितना हो जाएगा? 9। देखो यहां से सोल्व करूं तो 20 इंटू 10 इंटू 5 एमआरपी कितनी आ जाएगी? 1000। यहां से सोल्व करूं तो 17 इंटू 9 153। 153 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 612। यानी एमआरपी 1000 है तब एसपी है 612। लेकिन यहाँ एमआरपी दे रखी कितनी? 5,000 रुपए। कितनी दे रखी है? 5,000। तो यहाँ 1000 की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो 612 का 5 गुना की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? 3,060। 3,060 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अनुपात 17:13:15 है। इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ जो रेशियो में जो अनुपात दे रखा है वो 17 13 और 15, 30 और 15 कितना हो गया? 45। तो 180 किसकी वैल्यू है? 45 की वैल्यू। 45 की वैल्यू है। अब यहाँ पूछा है सबसे बड़ा कौन सा? 17। सबसे छोटा कौन सा? 13। इन दोनों का डिफरेंस 17 और 13 का डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है? 4। कितना है? 4। तो 4 का मान निकालना, ये आंसर आ जाएगा। तो 180 45 का कितना गुना है? 4 गुना है। 4 चौका 16 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? 16 डिग्री। ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। स्वयं की 7 गुना हो जाती है मतलब यहां मैं बात करता हूं प्रिंसिपल और अमाउंट की, यानी 1 से 7 हो जाती है कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। आगे बोल रहा है कि इसी उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो 18 गुना होने के लिए, 1 से 18 होने के लिए ब्याज जो चाहिए वो कितना है? 17 है। देखो यहाँ जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना है? 6। देखो 6 ब्याज प्राप्त करने के लिए 14 वर्ष लगे।
तो 6 का मान 14 वर्ष है क्या? 6 का मान 14 वर्ष है, यानी 6 ब्याज प्राप्त करने में 14 वर्ष लगे, तो 17 ब्याज प्राप्त करने में कितना लगेगा? 14/6 इंटू 17। देखो 2 से काटा कितनी बार गया? 7 बार। 2 से काटा कितनी बार गया? 7 बार। और 2 से काटा 3 बार। 17 7 119, और 119 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 39.66। 39.66 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। 0.6 लिखा हुआ है, इसके आगे 6 और कर लो, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। दोबारा देख लो एक बार। प्रिंसिपल 1 से 7 हो रहा है कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। यानी 6 ब्याज प्राप्त हो रहा है कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। 1 से 18 होने के लिए कितना ब्याज चाहिए? 17। तो 14 6 की वैल्यू है, निकालनी किसकी वैल्यू है? 17 की वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? 39.66 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू आर पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखो डायग्राम बनाओ। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। क्यू आर पर एस एक बिंदु है जो पी एस लंबा है क्यू आर पे, ये है। अब यहाँ जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो देखो पहले 90 के जो सामने होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो मैं यहाँ से पी एस की वैल्यू निकालूं, या फिर ऐसे बोल दूं, यहाँ से पी एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, ये कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय। देखो 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी एस स्क्वायर। इस ट्राइंगल की बात करूं, पी एस स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो देखो 90, ये वाला भी 90 रहेगा, और 90 के सामने जो पी आर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइपोटेनस कर्ण रहेगा। तो पी आर स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे प्लस में दे रखे हैं, तो जो माइनस वाले हैं उनकी साइड चेंज कर लेता हूँ। साइड चेंज करूंगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, पी क्यू आर स्क्वायर माइनस क्या है उस तरफ आ जाए, इस तरफ आएगा तो आर एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये चेक कर लो एक बार। पी क्यू आर एस, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। देखो यहाँ आर एस लिखा हुआ है, एस आर एक ही बात, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एम और एन एक वर्ताकार पथ पर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से 5 बजे को चलना शुरू करते हैं। एम और एन क्रम से 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे उसी दिन 6:30 बजे से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? देखो वर्ताकार की बात हो रही है, तो ये वर्ताकार है। अब यहाँ ये एम है, 5 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, प्रति घंटे लगा रहा है, और ये 2 चक्कर। तो मैं यहाँ जो इसके एक चक्कर की दूरी मानता हूँ वो मान लेता हूँ 10 किलोमीटर। कितनी मान लिया? 10 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर मान लेता हूँ। कितना मान लिया? 1 किलोमीटर। तो एम 5 चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो कितना करेगा? 5 किलोमीटर। यानी एम की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। और एन लगा रहा है, 2 चक्कर लगा रहा है प्रति घंटे, मतलब एन की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। देखो पहली बार मिलने का अगर समय निकालें, पहली बार मिलने का अगर समय निकालें तो ये यहां से शुरू होगा इस तरफ, और ये यहां से एक इस तरफ चलेगा, और ये चलेगा एक इस तरफ। मान लो इस बिंदु पे आके मिल रहे, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, तो इनकी जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड वो एम प्लस एन, यानी 5 दूनी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर, एड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। अब एक चक्कर है तो एक चक्कर की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से पहली बार जो मिलने का समय आएगा वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1/7 किलोमीटर पर आवर।
एक बटे, अच्छा समय है तो 1/7 घंटे, 1/7 घंटे। अब देखो टोटल समय जो अपने पास है वो कितना है, 5 बजे से लेके 6:30 तक, वो कितना होगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा होगा क्या, या मैं मिनट में चेंज करूँ तो 90 मिनट, और 1/7 घंटे है, इसको भी अगर मिनट में चेंज करूँ तो इंटू 60। टोटल समय में पहली बार मिलने के समय का भाग दे दूं तो कितनी बार मिलेंगे वो आ जाएगा। 30 से काटा कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 30 से काटा कितनी बार गया, 2 बार। देखो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 या 21, 21 में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा, 10.5, यानी 10 बार मिल चुके होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन। दोबारा देखो एक बार, इस क्वेश्चन को जब करना है तो एक चक्कर की दूरी मान लो 1 किलोमीटर, एक चक्कर की दूरी कितनी मान ली, 1 किलोमीटर, तो एम 5 चक्कर प्रति घंटे जा रहा है, तो एम की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, एन की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार अपन पहली बार मिलने का समय निकालते हैं, पहली बार मिलने का समय, उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। यहां से समय निकाला तो टी बराबर कितना आ गया, 1/7 घंटे। यानी पहली बार मिलने में उनको समय लग रहा है 1/7 घंटे, पहली बार मिलने में कितना समय लग रहा है, 1/7। और जो उनके पास समय है वो कितना है, 5 बजे से लेकर 6:30 तक का 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे को मिनट में चेंज किया 90, तो ये भी 1/7 को भी मिनट में चेंज किया तो मैं इंटू 60 कर देता हूँ। इसको सोल्व किया 10.5 आ गया, यानी पूरी पूरी बार कितनी बार मिला, 10 बार। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद कर दिया जाता है, कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहले ए और बी दे रखे हैं भरने वाले पाइप, और ए भर रहा है 10 मिनट में और बी भर रहा है 20 मिनट। कितने मिनट में, 20 मिनट में। और जो खाली करने वाला पाइप है सी, वो पूरी भरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर जाता है, 30 मिनट में। यानी जो खाली करने वाले पाइप है उसकी जो एफिशिएंसी लेनी है वो किसमें लेनी है, माइनस में। 10 20 30 का एलसीएम लूं तो टोटल कितना आ गया, 60। यानी टंकी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60। 60 में 10 का भाग दो, ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 6। बी 1 मिनट में 60 में 20 का भाग दिया कितना आ गया, 3। और 60 में 30 का भाग दिया तो सी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 2। कितना खाली करेगा, 2। अब यहां से देखो, प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। मान लो ये टंकी है, ये टंकी है, प्रारंभ में तीनों एक साथ ए प्लस बी माइनस सी तो खाली करेगा, एक साथ खोले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी बंद कर दिया जाता है, यानी लास्ट के जो 2 मिनट है उसमें सी को बंद कर दिया, तो लास्ट के 2 मिनट तो कौन रहेगा, ए और बी रहेगा। कौन रहेगा, ए और बी। देखो ए और बी रहेगा तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो लास्ट के 2 मिनट में जो भरा जाएगा वो 9 दूनी कितना हो गया, 18 मिनट। 9 दूनी 18, 18 काम, 9 दूनी 18 लीटर, 60 लीटर मानो तो ये कितना हो गया, 18। अब देखो 60 में से 18 लास्ट के 2 मिनट में भरा गया, तो जो पहले भरा गया था वो कितना था, 60 में से 18 माइनस कर 42। ये 42 है, वो किनके द्वारा भरा जाएगा, तीनों के द्वारा, ए प्लस बी माइनस सी। देखो 6 और 3 9 भरा जाएगा, 2 वापस खाली हो जाएगा, तो हर 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, 7। तो ए प्लस बी माइनस सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी 1 मिनट की कितनी आ गई, 7। बढ़ना कितना है, 42। 42 में 7 का भाग दिया तो 42 बढ़ने में इनको टाइम लगा 6 मिनट। यानी देखो यहाँ 2 भागों में काम पूरा हुआ है, पहला और दूसरा। पहले भाग में 6 मिनट, दूसरे में 2 मिनट, तो टोटल जो समय लगा वो कितना आ गया, 6 + 2 8 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 8 मिनट। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 2910 है तो शिक्षा और क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक डीआई दी गई, उसमें अलग अलग स्टार्टअप दिए हुए हैं, अलग अलग स्टार्टअप दिए हुए हैं। तो यहाँ बात करनी है शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन। देखो एजुकेशन में लिखा है 24%, आपको कम दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लो एजुकेशन कितना है, 24%। और एग्रीकल्चर की बात करें तो देखो यहाँ लिखा है 12%। कितना लिखा हुआ है, 12%। एग्रीकल्चर ही ले रहा है साथ में, शिक्षा और कृषि, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ये कितना आ गया, 12%। तो टोटल कितना हो गया, 36%। अब 2910 टोटल स्टार्टअप है, तो 2910 तो है 100 की वैल्यू है,
इंटू निकालने किसकी वैल्यू है 36 की वैल्यू, क्योंकि देखो 24 एजुकेशन में और 12 एग्रीकल्चर में, टोटल कितना हो गया 24 और 12 36%। इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 का फाड़ा एक बार बोला 6, बच गया कितना 3, 36 नमा 2 324 और 3 कितना हो गया 327, बच गया कितना 32, 36 2 72 और 32 कितना हो जाएगा 104। 10 का भाग देंगे तो 1047.6। अब दशमलव को काउंट नहीं करना है, दशमलव बाकी उपेक्षा करें तो 0.6 को नहीं माना मैंने, कितना आ गया 1047, 1047। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 1047। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10 12 9 है, उनके व्यय का अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 8 है। यदि अपनी आय का 25% क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनकम हमेशा क्या होता है, इनकम में से कुछ तो खर्च कर देता है और कुछ बचा लेता है, तो यानी खर्च प्लस सेविंग क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। अब पहले पी क्यू आर की इनकम दे रखी है 10 12 9, तो इसको मैं 10x मान लूं, इसको 12x मान लूं और इसको 9x मान लूं, 10 12, ये बात हो रही है इनकम की। अब इसमें से जो खर्च कर रहा है वो कितना है, ये मान लेता हूं एक्सपेंडिचर, वो दे रखा है 12 15 8, तो इसको मैं 12y मान लूं, 15y मान लूं और क्या मान लूं 8y, क्या मान लूं 8y। देखो क्यों अपनी आय का 25% बचाता है, क्यों अपनी आय का 25% बचाता है, तो देखो यहाँ क्योंकि आय निकालूं तो कितना जाएगा 12x माइनस 15y, यानी इनकम 12x है, खर्च कर रहा है 15y, वो किसके बराबर है अपनी आय के 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, आय कितनी है 12x और 12x का 1/4, इसको सोल्व किया 3x आ गया। देखो अक्स वालों को एक तरफ रखूंगा, 12x माइनस 3x कितना आ जाएगा 9x, और 9x बराबर कितना आ गया 15y, 3 से काटा ये 5 बार और ये 3 से काटा 3 बार, यहाँ से अक्स और वाई का जो अनुपात आया वो कितना आया, अक्स 5 और वाई कितना आ गया 3, यानी जहां भी अक्स दिखे वहां 5 और वाई दिखे वहां 3। यहां से देखो पी की अगर वैल्यू निकालूं, पी की अगर वैल्यू निकालूं तो 10 अक्स माइनस 12 वाई, 10 अक्स माइनस 12 वाई, तो देखो ये कितना हो गया 50, अक्स का मान रखते जाओ, ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 45, ये 10 ये 60 और ये कितना हो गया 45, ये इनकम है। खर्च निकालना है तो 12 तिया 36, देखो 50 में से 36 माइनस किया कितना आया 14, तो इसकी पहले की जो सेविंग आई वो आई है 14। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है डी। दूसरे को सोल्व करें तो देखो 60 माइनस 15 तिया 45, 60 में से 45 माइनस किया कितना आया 15, तो पहले की सेविंग आ गई 14 अनुपात 15, तीसरे की सेविंग निकालू 45 8 तिया 24, 45 में से 24 किया कितना आया 21। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 14 अनुपात 15 अनुपात 21। कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मान लीजिए टी बराबर 2/5, तो व्यंजक टी क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 9/5 टी का मान क्या होगा। सीधा मान रखना है, सिर्फ कैलकुलेशन करवाइए। टी क्यूब यानी 2/5 का अगर मैं क्यूब करूं तो सीधा लिख रहा हूँ 8/125, 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125, प्लस यहाँ 3 का क्यूब 27/125, यहाँ टी की जगह रखूं मैं 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, टी की जगह कितना रखूं 2/5, 5 से 5 कैंसिल, अच्छा 2/5 5 कैंसिल नहीं होगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 18/25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18/25। सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी थी। देखो यहाँ मैं एलसीएम लूँ 125, तो यहाँ तो बचा 8 और यहाँ कितना बचा 27, प्लस 125 में 25 का भाग दिया 5, 18 पंजों कितना हो गया 90, 90 और 27 117 और 8 125, और 125 में अगर मैं 125 का भाग दूं सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं, आंसर क्या आता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 1। तो वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 12 संख्याओं का औसत 48, पहली 5 संख्या का औसत 45 है और अगली 4 संख्या का औसत 52 है। 10वीं 11वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा।
देखो पहले तो टोटल 12 संख्याओं का टोटल निकाला तो मैं पहले टोटल निकाला हूँ टोटल 12 का, टोटल 12 का, तो 48 इंटू 12, और 48 इंटू 12 करूंगा तो 576 आएगा। कितना आएगा? 576। इसमें से देखो शुरुआती 5 का टोटल कितना है? 45। शुरुआती 5 का टोटल है 45, और इससे अगली वाली 4, देखो शुरुआती 5 का एवरेज है 45, तो टोटल कितना जाएगा? 45 इंटू 5। शुरुआत इससे अगले वाले की 4 का एवरेज है 52, तो इसका टोटल कितना जाएगा? 52 इंटू 4। यानी देखो ये होगी 9 संख्याएं। कितनी होगी? 9 संख्याएं होगी। 9 संख्या यानी 12 संख्याओं में से 9 संख्याओं का अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ जो टोटल बचेगा वो 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का बचेगा। तो सोल्व कर लो एक बार। 225, 45 इंटू 5 225, ये 208। 225 प्लस 208 कितना हो गया? 433। और 433 हो गया 45 इंटू 5 कितना होता है? 225। 52 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 52 इंटू 4 208, ठीक है। 433, 576 में से 433 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 143, 143 आ गया। यानी 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या का टोटल निकालूं तो 143 आ गया। अब देखो 10वीं 11वीं और 12वीं में आपस में रिलेशन दे रखा है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 अधिक है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो देखो 10वीं संख्या अगर मैं के मानूं, 10th संख्या की बात कर रहा हूं, के 11वीं संख्या से 10 अधिक, 11वीं संख्या से 10 कम है, मतलब 11वीं संख्या 10 ज्यादा है, यह हो जाएगी के प्लस 10। और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, मतलब 12वीं संख्या 5 कम है, के माइनस 5। देखो इनका टोटल दे रखा है के प्लस 10 के माइनस 5, इनका टोटल कितना है? 143। तो यहाँ से किसका माना जाएगा? के का माना जाएगा। देखो 10 में से 5 गया, कितना आया? 5। तो 143 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? 138। इसको सोल्व करने के बाद 138, के कितनी बार है? 3 बार, 3 के। और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 46। के की वैल्यू कितनी आ गई? 46। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या क्या है? के प्लस 10 यानी 56, के प्लस 10 यानी 56 आ जाएगा, और के माइनस 5, 56 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है? तो 56 हो गया, ये के माइनस 5 कितना हो जाएगा? 51। अच्छा 138 में भाग देंगे, ठीक है, 46 आ गया। ये 46 और 10 56, अच्छा ये 41 आएगा, 56 प्लस 41। क्यों 46 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 41। 11वीं संख्या 56 और 12वीं संख्या 41, दोनों का एवरेज निकालना है। 56 प्लस 41 बटे 2, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 97। और 97 में 2 का भाग दूं तो 48.5। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? 48.5। दोबारा देख लो एक बार, क्वेश्चन का रिवीजन कर लो कि टोटल निकालो। 12 संख्याओं का टोटल निकाला 576, इसमें से शुरुआती 5 और अगली 4 यानी 9 संख्याओं का टोटल निकाल लिया 433। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो 10वीं 11वीं और 12वीं का टोटल बच जाएगा 143। और 10वीं 11वीं 12वीं में आपस में रिलेशन दे रखा है, रिलेशन निकाला और इनका योग दे रखा है 143। के का मान 46, ये 56 और ये 41 बटे 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक है तो कितने छात्र गणित में उच्च अध्ययन करने के पात्र होंगे? देखो 40% अंक चाहिए और टोटल मार्क्स कितने हैं? 50 है। 50 का अगर मैं 40% निकालूं, 50 गुना 40 बटे 100 कितना आ गया? 20 आ गया। यानी 20 से ज्यादा वाले होंगे। 20 से ज्यादा वाले, देखो किसमें बात कर रहा है? मैथमेटिक्स की। ये रहा मैथमेटिक्स, और 20 से ज्यादा वाले, 20 से ज्यादा वाले कितने हैं? 65 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 65। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वर्षों में किस वर्षों में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन के सबसे करीब था? देखो बी वालों का अगर मैं निकालूं, बी का अगर एवरेज निकालूं तो देखो 8 ग्रो 3690, 3690, 3700, 5600, 75, 40, 76 और 19, 9500। 9500 बी का टोटल हुआ और टोटल कितने वर्ष है? 5। 9500 को अगर मैं 5 का भाग दूं तो एवरेज कितना आ गया? 1900। कितना आ गया? 1900। और देखो 1900 को जो एकदम नजदीक है, देखो एक तो ये 1910 है
और एक 1890, एक -10 और एक +10, यानी दोनों नजदीक है। तो 2012 और 2013, 2012 और 2013, तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। देखो बेलन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले बात, हाइट 20 दे रखी है तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या आएगा, जीरो। लास्ट में क्या आएगा, जीरो। एक ही ऑप्शन है 12320। दूसरी बात, पाई है तो 22/7, और 22/7 जिसमें भी आता है 11 का भाग जाएगा, वो 11 का भाग 3 और एक 4, 2 और 2 4, एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन करना होता तो सीधा हो जाता सी ऑप्शन। लेकिन इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, 500 पृष्ठ क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, वो होता है 2πr/h, 2πr/h। वो दे रखा है 1760, पाई का मान रखूं 22/7 इंटू आर, और हाइट का मान यहाँ दे रखा है 20। कितना दे रखा है, 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। देखो 22 इंटू 2 44, 44 से कितनी बार कटता है, 4 बार। कितनी बार कटता है, 4 बार। और 2 से काटो कितनी बार गया, 2 बार। तो आर बराबर यहाँ 7 दूनी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। रेडियस अपने पास है एच बराबर दे ही रखी है 20 सेंटीमीटर, तब तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूले में मान रखो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू 20। देखो 7 से काटा कितनी बार गया, 2 बार। तो देखो 22 44, 44 88, 880 इंटू 14। 14 को 8 से इंटू किया 112, 11 बच गए। 14 इंटू 112 और 11 123, लास्ट में एक जीरो, 12,320 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। राज 1200 रुपए को अपने 3 मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। देखो 2 1 3 में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, 3 है क्या, क्या है, 3 है। तो 3 गुणा 3, बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना। सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 1 है, प्लस 1 का 2 गुना। इन टोटल जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, 3 3 9, 9 और 2 11 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 11 का मान निकालना है। मतलब 11 का मान निकालना है, तो जिसको मैं 11 का मान निकालना है 11 का भाग जाए, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 2200 एक ही ऑप्शन है। अगर पूरा सोल्व करना है तो देखो 1200 रुपए टोटल है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 1200 किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। निकालनी किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू निकालनी है। देखो 1200 डबल है, कितना आ जाएगा, 2200 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 2200 रुपये। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, x प्लस 1/x बराबर 15, देन द वैल्यू ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 बटे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखो अपने पास जो वैल्यू मौजूद है, वो किसकी वैल्यू मौजूद है, x प्लस 1/x की वैल्यू। x प्लस 1/x बराबर कितना है, 15 है। तो इस फॉर्मेट को अगर x प्लस 1/x में बनाना है तो मैं 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 में x का भाग दे दूं। अब यहाँ x का भाग दिया तो नीचे वाले में भी भाग देना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ माइनस है ना, x प्लस 1 बटे x, ये क्या है, माइनस है। देखो 7x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x माइनस 9 प्लस 7 बटे x। x स्क्वायर में x का भाग दूंगा तो x माइनस 1 प्लस 1/x। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो 15 में से एक गया तो नीचे कितना आ गया, 14 आ गया। देखो यहाँ 7 कॉमन ले लो तो x प्लस 1/x बनेगा, 7 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 9। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 15 7 105 माइनस 9 बटे 14, कितना आएगा, 96 बटे 14। सोल्व करेंगे 48/7। क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व किया और क्या आंसर क्या आ गया, 48/7। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी। देखो दो त्रिभुज बना लेता हूं,
इनके नामकरण नहीं करना है, नामकरण क्वेश्चन के हिसाब से करना है। ये लिख दिया। देखो ए बी सी में ए बी बराबर एफ डी, तो यहां भी ए और बी, तो इनकी पोजीशन सेम रखनी है। ए और बी क्या लिख दिया, एफ और डी और एफ, डी और एफ। देखो कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी। अब क्या बोल रहा है, एस ए एस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि, देखो पहली साइड है ए बी बराबर एफ डी बराबर है, ए बी बराबर एफ डी बराबर है। देखो कोण ए और कोण डी बराबर है। अब ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो यहां देखो ये ए सी बचा और ये क्या बचा, ई बचा। तो ए सी बराबर क्या होगा, ये दोनों साइड बराबर होगी, ए सी बराबर क्या होगा, डी ई। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। दोबारा देख लो एक बार, एस ए एस का मतलब क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर तथा इनके बीच का कोण बराबर। तो कोई यहाँ पहली भुजा बराबर दे रखी है, दोनों ए बी और डी ए बराबर दे रखी, और कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है। तो ये कौन सी भुजा, दो भुजाओं के बीच एंगल है ए बी और ए सी, तो यहाँ ए सी आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डी ए। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, डी ए। क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया और कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो क्यू और एस को बात करूं, किसमें, मई में, मई में बात करूं, मई में बात करें, मई में किसकी बात कर रहा हूं, क्यू और एस की। क्यू और एस 1540 और 1736 ऐड किया तो 15 कितना आ गया, 3276 आ गया, क्यू प्लस एस। अब बात करूं कंपनी पी द्वारा, कंपनी पी द्वारा, पी की बात करूं ये वाला, और किसमें, जुलाई में 1820। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। देखो 1456 ज्यादा है, और कितने से, 1820 से, इंटू 100, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। देखो 14 से काटूं तो ये गया 104 बार, और इसको 14 से काटूं ये 13 बार गया, और देखो 104 में 13 का भाग दिया तो 8 बार गया। 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 80%। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, 80%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 28.9 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 36.1, तो अक्स का मान क्या होगा। देखो समानुपात में होता क्या है कि बारवाणों का जो मल्टीप्लाई है वो अंदरवाणों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अक्स स्क्वायर बराबर 28.9 इंटू 36.1। देखो 289 का रूट कितना होगा, 17। 361 का रूट कितना होगा, 19। ठीक है, और रूट लूंगा तो देखो स्क्वायर में संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। तो अब कितनी संख्या आएगी, 1 आएगी। 19 इंटू 17 कितना होगा, 323, और आंसर कितना जाएगा, 32.3। या फिर क्या कर सकते थे कि 28.9 पॉइंट हटाऊंगा, 289/10 इंटू 361/10 पॉइंट हटा दिया। अब इसका रूट लेना था, अक्स का मान निकालना है। तो देखो कितना आ गया, 10 12 आ गया, 17 इंटू 19। 17 को 19 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 18 से 1 ज्यादा है, 18 से 1 कम, तो 18 का स्क्वायर -1, 323/10 32.3। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, 32.3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए की सिक्के की संख्या। देखो अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 10 रुपए के सिक्के मान लेता हूं मैं अक्स, 5 रुपए के वाई मान लेता हूँ, और 2 रुपए के कितने मान लेता हूँ, जेड। तो देखो यहाँ से जो टोटल वैल्यू बनेगी 10x प्लस 5y प्लस 2z, क्योंकि 10 रुपए के अक्स सिक्के होंगे 10x, वाई सिक्के होंगे 5y प्लस 2z, वो कितना दे रखा है, 120। और सिक्कों की टोटल जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 25। देखो यहाँ अब अपने पास दो ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो ये सोल्व नहीं कर सकते। सोल्व करने के लिए किसका सारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का। किसका सारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन से। देखो डी ऑप्शन से चालू करते हैं। मैं यहां से 10 रुपए यानी अक्स का मान कितना मान रहा हूं, 6। अक्स का मान कितना मान रहा हूं,
6। अक्स का मान 6 मानता हूं, तो पहली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, 60 प्लस 5y प्लस 2z बराबर कितना आ गया 120। 120 में से 60 गया तो 5y प्लस 2z कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो इसमें अगर मैं क्या रखूं 6 रखूं तो 25 में 6 गया तो 19, y प्लस जेड बराबर कितना बचा 19। देखो दूसरी इक्वेशन को अगर मैं डबल करूं तो क्या बन जाएगा 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z, और ये कितना जाएगा 19 इंटू 2 38। अब देखो ये माइनस कर दूं मैं, 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, 3y बराबर कितना बच गया 22, 3y बराबर कितना बच गया 22। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22/3। लेकिन y की वैल्यू तो एक पूर्णांक होनी चाहिए, क्योंकि सिग्मा की संख्या किस में आती है पूर्णांक में, इंटीजर में आती है। तो x बराबर 6 तो सही नहीं है, x बराबर 6 सही नहीं है, तो मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ सी ऑप्शन, x बराबर रखता हूँ 8। देखो 8 यहाँ रखा, 10 इंटू 8 80, तो 120 में से 80 कितना है बचा 5y प्लस 2z बराबर बचा 40। 5y प्लस 2z के बराबर क्या बचा 40। मैं यहाँ 8 रखता हूँ तो 25 में से 8 गया कितना आया 17। y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 17। देखो इसका डबल करता हूँ तो 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z बराबर कितना आ गया 34। देखो ऊपर वाले समीकरण में से ये वाला माइनस करता हूँ तो ये बच गया 3y, 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, 40 में 34 गया कितना आया 6, तो y बराबर कितना आ गया 2। देखो x बराबर 8 माना था, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब y बराबर 2 रख के z का मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ y प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 17, तो 17 में से 2 गया, z का मान कितना आ गया 15। अब देखो तीनों की वैल्यू 8 के हिसाब से सोल्व किया तो 8 2 और 15 है, इनको ऐड करता हूँ 8 और 2 10, 10 और 15 25, ये तो दिया हुआ है। तो यहाँ x का मान कौन सा सही है 8, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17। तो थीटा का मान ज्ञात करिए। देखो इसको मैं कोट स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेता हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा, 3 पहले से 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17, और 17 में से 2 गया कितना आया 15, 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 15, काटा कितनी बार गया 3 बार, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3, और कोट थीटा की √3 वैल्यू किस पे होती है थीटा बराबर 30 डिग्री पे, थीटा बराबर 30 डिग्री पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो एक चीज मैं बार बार बोलता था कि रूट जब भी लगाया है, रूट जब भी लगाया है तो रेशनलाइजेशन कर दो, यानी प्रमेयीकरण कर दो, यानी नीचे जो साइन दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे इंटू कर दो। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर हो गया, क्या इसका रूट लूंगा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो, देखो वही कॉन्सेप्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए की जगह एक है, साइन थीटा की जगह क्या है, ये बी की जगह क्या है साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा की, किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी बट्टे में जो आएगा वो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो इसको अलग अलग लिखूं तो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोर्ड मास का क्वेश्चन है 15.5 माइनस, देखो पहले सोल्व करते थे अंदर से शुरू करते हैं ब्रैकेट से, 14.5 माइनस 13.5 कितना आ गया 1, और देखो 5 में से 1 गया कितना आया 4, और 7 में से 4 गया कितना आया 3, और 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी इससे आगे वाला पार्ट हो गया 0, तो 15.5 में से 0 माइनस करेंगे 15.5, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दो वर्ग C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पष्ट करते हैं,
C1 की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, C2 की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो स्पर्श करने वाला है ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, ये पूछा है ये वाली कॉमन टेंजेंट। देखो इसकी लंबाई, इसकी रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखो इनके सेंटर के बीच की दूरी आएगी वो 16 और 8 कितनी हो जाएगी 24, 16 और 8 24। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, केंद्र के बीच की दूरी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, डी स्क्वायर माइनस सीधी वाली होगी इसमें तो कॉमन, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ केंद्र के बीच की दूरी 24 और दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर 16 में से 8 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 32 लिख दूं, एक बार लिख दूं 16। 32 इंटू 16 का अगर रूट लूंगा तो मैं इसको 2 इंटू 16 लिख दूंगा। देखो 16 अंदर 2 बार है तो 16 इंटू 16 बार एक आ जाएगा 16 रूट 2 सेंटीमीटर, 16 रूट 2 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद आया वो कौन सा आया, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का क्यूब मल्टीप्लाई 1/tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, किसको, इसको। इसमें से मैं sin थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाहर क्या लगा हुआ है, क्यूब। बाहर क्या लगाया हुआ है, क्यूब। देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोनों, कौन सा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन अपन cos की बात करें तो क्या आ जाएगा 10, और इसका क्यूब करना है तो 10 क्यूब थीटा। यानी इस पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 10 क्यूब थीटा। तो यहां सोल्व कर लेता हूं, 10 क्यूब थीटा भाग देना किसका देना है 10 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और ये वाली चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, क्या होती है, एक। क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, -1। क्या आंसर आ जाएगा, -1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये था आज का पेपर 12 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।